हाँ जी दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। हम लोग सेबी का हम लोगों ने सेबी के सिलेबस में पढ़ा था कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और हम लोग कर रहे हैं कॉस्टिंग का एक टॉपिक हम लोग करेंगे। वो उसका नाम है काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग में आपको बहुत छोटे से और प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आपको यूँ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो काइजन कॉस्टिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो एज्यूम करो कि ये आपका क्या है, ये आपका स्टडी टेबल है, आप इस पे बैठ के डेली पढ़ते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, बुक्स है, पेन है, एक वाटर बॉटल है या मग है, आपके पास एक स्क्रीन है, लैपटॉप है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो लैपटॉप है। मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मतलब ऐसे काला पानी वाने की सजा देने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या चीजें हो सकती है टेबल पे, तो मतलब एज्यूम कर लो बहुत सारी चीजें। मैं जैसे एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास एक छोटे से भगवान जी है यहाँ पे। फिर न्यूज़पेपर हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। वाटर बॉटल हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, पेन हो गई, डायरी हो गई। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो हम जब भी आप पढ़ने बैठते हो अपने टेबल पे, तो क्या आप बस बैठ के सीधा पढ़ना शुरू कर देते हो या सबसे पहले कुछ प्रोसेस होता है करने का? सबसे पहले जैसे बोलते हैं ना, मतलब जैसे हमारी मम्मियाँ हमें सुनाती है कि कुत्ता भी अपनी जगह पर बैठता है ना, तो साफ सफाई करके बैठता है। जो सुन सुन के हम लोग थक गए, करते हैं नहीं करते वो पता नहीं। तो वैसे ही जब हम लोग बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हम अपने टेबल की सफाई करते हैं, चीजों को सही जगह पे लगाते हैं कि मुझे आज ये वाली बुक पढ़नी है तो ये वाली बुक आगे रखूंगी, जो नहीं पढ़नी है उसको मैं पीछे कर दूंगी। सेम चीजों को साफ किया, चीजों को ऑर्गेनाइज किया, जो चीज जहां रहनी चाहिए उसको वहां पे रखा, फिर प्रायोरिटी सेट की कि जो पहले आना चाहिए उसको पहले रखा, जो बाद में आना चाहिए उसको बाद में रखा। तो जो ये चीजें है ना, और ऐसा हम लोग डेली करते हैं, एक दिन नहीं करते, डेली करते हैं। ठीक, तो इसी को कहते हैं काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? काइजन कॉस्टिंग ना बेसिकली एक जापानीज वर्ड है। जो जापानीज वर्ड ये कहता है कि जब आप कोई भी काम करो तो उसमें अननेसेसरी चीजों को हटा दो और एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में काम को करो, साफ सुथरा करके। तो ये जो है ना, प्रोडक्ट डिजाइन के बाद आने वाला फेज है। और ये होता है एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अब तक आप प्लानिंग कर रहे थे हमारा प्रोडक्ट ऐसा होगा, हम ऐसे ऐसे क्वालिटीज लेके आएंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, जब आप फील्ड में उतर चुके हो, जब आप फैक्ट्री में पहुंच चुके हो, तब हम लोग क्या करेंगे, काइजन कॉस्टिंग का यूज करेंगे। तो काइजन कॉस्टिंग क्या है? एक जैपनीज वर्ड है। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट्स करते रहना। एक बार इम्प्रूवमेंट किया, रुक नहीं जाना, कल फिर एक नया इम्प्रूवमेंट करो, उसके बाद फिर एक नया इम्प्रूवमेंट करो, डेली अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। तो इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग मेथड। ये भी हमने पढ़ा अभी कि मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, फोकसेस ऑन ऑलवेज मेकिंग थिंग्स बेटर एंड ट्राइंग टू स्पेंड लेस मनी डूइंग इट। कब आता है? प्रोडक्ट डिजाइन के बाद आता है। ठीक है, और प्रोडक्शन के टाइम पे होता है ये वाला स्टेप हमारा। अब इसके बाद क्या क्या होता है, इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि वेस्ट क्या क्या है, क्या क्या चीजें ऐसी है जो अननेसेसरी हो रही है। वेस्ट आपका गुड्स के मामले में भी हो सकता है, वेस्ट आपका टाइम के मामले में भी हो सकता है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि ये काम अगर हम नहीं भी करेंगे ना, तो भी हमारा आउटपुट तो वही रहेगा लेकिन टाइम बचेगा। उस केस में वेस्टेज ऑफ टाइम को भी ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों के लिए अगर एम्प्लॉय को बहुत टोकोगे ना, तो वो इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो खुद से चाहेंगे, तो खुद से पार्टिसिपेट करेंगे, तो चीजें चल सकती है। यानी कि जैसे आपने देखा टेबल के केस में, आप खुद से वो स्क्रीनिंग करोगे तो ही आप डेली करोगे। अगर आपको कोई बोलेगा तो आप रोज रोज नहीं करने वाले हो ना वो चीज, आप इरिटेट हो जाओगे। फिर है एक्सेप्शनल प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी अचीव होती है जब आप डेली इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप डेली एक तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आप सोच रहे हो मैं आज ये चीज पढ़ूंगी, कल ये चीज पढ़ूंगी, आप डेली इस चीज को इम्प्रूव करोगे, तो आप एक्सेप्शनल रिजल्ट पा सकते हो, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये आपकी गारंटी हो सकती है। और एक्सपेंसेस को लिमिट होगा, एक्सपेंसेस कम से कम होंगे। ठीक,
देखो 5 इसमें आ गया। सबसे पहला है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या हुआ? सॉर्ट का मतलब हुआ कि चीजों को, जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उसको हटा लो, क्लटर हटा लो, गंदगी हटाओ। यानी कि जब आपने टेबल की सफाई करी तो क्या किया आपने? आपने सॉर्ट किया। ठीक। सेकंड, सेट इन ऑर्डर। फिर आपने क्या किया कि आज मैं 4 बुक्स में से ये वाली बुक पढ़ने वाली हूँ, तो उस बुक को अपनी प्रायोरिटी में रखा, बाकी 3 को क्या किया आपने? साइड किया। तो आपने अपना ऑर्डर डिसाइड कर लिया, यानी चीजों को ऑर्डर में लगाया कि प्रायोरिटी किसकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर आप यही चीज मान के चलो, जब आप प्रोडक्शन होता है तो उसमें 4 स्टेप्स होते हैं कि पहला वो इस स्टेप में निकलेगा, फिर दूसरे, मतलब जैसे हम कोई मान लेते हैं कि बिस्किट्स बन रहे हैं, तो पहले उसका बैटर तैयार होगा, फिर उसको बाउल्स में डाला जाएगा, फिर उसको ओवन में बेक किया जाएगा, फिर उसकी पैकेजिंग की जाएगी। तो हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब अगर उसमें हम लोग पहले पैकेजिंग वाला डाल दें, फिर बैटर वाला डाल दें, फिर ओवन वाला डाल दें, तो इसमें क्या होगा? इसमें तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? पहले हम इधर भागेंगे, फिर हम इधर भागेंगे, फिर हम इधर भागेंगे। पूरा हमारा जो सीक्वेंस है वो खराब हो जाएगा और चीजें अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी। तो सेट इन ऑर्डर मतलब अरेंज करो ऐसे जैसे कि एफिशिएंटली काम हो जाए। जो स्टेप्स होते हैं उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग अरेंज करो। फिर है शाइन। शाइन मतलब चमका दो चीजों को। बुक पढ़ रहे हो तो बुक पे जो धूल पड़ी है उसको झाड़ो, साफ करो। पहले अनवांटेड चीजों को हटाया, फिर जो चीजें वांटेड थी उसमें आपने क्या किया? ऑर्डर डिसाइड किया कि क्या मेरी प्रायोरिटी है, क्या मेरे स्टेप्स होने वाले हैं। थर्ड नंबर पे आप उन चीजों की सफाई करोगे, साफ सुथरा, यानी साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। लास्ट में है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब हुआ कि आप वर्क प्लेस में स्टैंडर्ड्स बनाओ और उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करो, यानी डॉक्यूमेंट करो इन चीजों को। याद करो, जब भी आप मॉल जाते हो ना, मॉल में आपने देखा होगा वॉशरूम में एक छोटी सी पर्ची लगी होती है। उस पर्ची में लिखा होता है कि इस दिन ये वाली क्लीनिंग हुई थी, इस दिन ये होगी, नेक्स्ट डे कौन सा है। वो पूरे मंथ का एक प्रिपेयर होता है चार्ट। तो वो क्या है? वो स्टैंडर्डाइजेशन को शो कर रहा है कि हमारा काम बिल्कुल सीक्वेंस में होता है, स्टैंडर्ड तरीके से होता है कि हम इस दिन ये वाली सफाई करते हैं, इस दिन ये वाली सफाई करते हैं, इस दिन ये वाली सफाई करते हैं। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन शो करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एंड लास्ट में हमारा हो गया सस्टेन करो। मतलब कि इस काम को सिर्फ एक दिन नहीं करना है, 2 दिन नहीं करना है, इसको आप लॉन्ग टर्म तक करो। लॉन्ग टर्म तक करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही हमारा है काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग में देखा जाए तो 7 अलग अलग तरह के वेस्ट रिमूव होते हैं। हमने ये पढ़ा था ना कि स्टेप्स में सबसे पहला है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज मतलब कौन कौन से टाइप की वेस्ट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाइम का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था मनी का। अब देखो, ओवर प्रोडक्शन अगर कोई चीज हो जाएगी, कोई चीज ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, हम पहले चेक करेंगे ना कि सेल्स इतनी आ रही है तो हम उतना ही प्रोड्यूस करें, या उसमें थोड़ा सा प्लस या थोड़ा सा माइनस, उतना प्रोड्यूस करें एस्टिमेशन के बेसिस पे। तो अगर आप वो चीज नहीं करोगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है और हमारा मनी वेस्ट होगा। सेकेंड, इन्वेंट्री। हमने बहुत ज्यादा परचेज कर लिया, अब भी हमारे पास इन्वेंट्री बहुत सारा पड़ा हुआ है, पैसा का वेस्टेज हो गया। वेटिंग टाइम ज्यादा बढ़ सकता है। वेटिंग टाइम या डिलेइंग टाइम एंड वैल्यू इज नॉट एडेड टू द प्रोडक्ट। अब हम 10 आपने, हाँ इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपने वो देखा है डेयरी मिल्क चॉकलेट। डेयरी मिल्क चॉकलेट में एक वाइट कलर का पेपर आता था पहले, गोल्डन से ऊपर। बीच में ये चीज ना बंद हो गई थी। वो क्यों बंद हुई? क्योंकि कंपनी को लगा वो व्हाइट पेपर ऐड करने से ना कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, बस वेटिंग पीरियड बढ़ रहा है। मतलब प्रोडक्शन में टाइम ज्यादा लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, उस व्हाइट पेपर की भी तो कॉस्ट है ना कुछ। और जब आप बहुत मास लेवल पे देखोगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो वो कॉस्ट ज्यादा है लेकिन उसका कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है। तो उस केस में क्या किया कंपनी ने? वो चीज हटा दी थी। तो वहां पे ये चीज को, इस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए कंपनी ने ऐसा किया। अब लास्ट है डिफेक्टिव यूनिट्स। वो यूनिट्स, वो प्रोड्यूसेस जो कि प्रोडक्शन के दौरान बेकार हो जाते हैं, जिसका कोई यूज नहीं रहता, ये उस तरह की प्रोडक्ट को भी कम कर देता है। फिर है मोशन, यानी कि एक्स्ट्रा जो हम लोग काम करते हैं,
जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मेरा पहले पैकेजिंग होगा, बाद में क्या होगा, बैटर वाला प्रोडक्शन होगा, उसके बाद कुछ और होगा, तो मेरे मोशन स्मूथ होने के बजाय क्या होगा, पहले इधर फिर इधर हौच पौच हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मोशन कह लो, वर्क फोर्स का कह लो, ये चीज़ों का वेस्टेज होगा। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट को भी रिड्यूस करता है, ओवर प्रोसेसिंग को भी रिड्यूस करता है। तो इस तरह के स्टेप्स को रिड्यूस करता है। काइजन कॉस्टिंग क्या होता है, मंथली हम टारगेट सेट करते हैं एंड देन उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उसको मीट करने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो हमारा काइजन कॉस्टिंग हो चुका है कंप्लीट। और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो। और फिर अगर आपको इस टॉपिक के भी नोट्स चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी।